राज्य ज्ञान विज्ञान केंद्र व जन स्वास्थ्य अभियान के सौजन्य से राजधानी शिमला के संजौली में रविवार 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी से हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीसी नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान आईजीएमसी से अलग अलग विभागों के डॉक्टर्स भी मौजूद रहे, जिन्होंने करीबन 5 दर्जन से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें शुगर, बीपी, ईसीजी इत्यादि टेस्ट किए गए। राज्य ज्ञान विज्ञान केंद्र शिमला के सचिव सत्यवान पुंडीर ने कहा कि राज्य ज्ञान विज्ञान केंद्र, ज्ञान विज्ञान समिति और जन स्वास्थ्य अभियान के सौजन्य से आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संवाद व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आईजीएमसी के हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीसी नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जिन्होंने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी और संजौली में जन स्वास्थ्य केंद्र का भी शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य संवाद के बाद एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के शुगर, बीपी, ईसीजी जैसे महत्वपूर्ण टेस्ट किए गए और लोगों को WHO द्वारा इस वर्ष दिए गए मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार कार्यक्रम से भी अवगत करवाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर पीसी नेगी ने कहा कि ज्ञान विज्ञान समिति की पहल सराहनीय है। इससे जहां लोगों को शुरुआती दौर पर बीमारी का पता चल जाएगा और उनका इलाज भी आसानी से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि WHO ने इस वर्ष मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया जाएगा। अपने आप में संगठन है, नेटवर्क है और बड़े अभियान और आंदोलन का हिस्सा है, जो देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के क्षेत्र में उस दिशा में काम करते हैं। पिछले लंबे समय से 3-4 दशक से ये काम कर रहे हैं। तो आज जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जन स्वास्थ्य अभियान के सौजन्य से एक स्वास्थ्य संवाद शुरू किया गया है पूरे देश के अंदर, और उसी के हिस्से के तौर पे आज यहाँ पर ये एक चर्चा भी रखी थी, संवाद भी रखा था, और साथ में जो एक चेकअप के रूप में कुछ यहाँ पे लोग जिनको इन्वाइट किया था, जिनको आज टेस्ट करके जो है उनकी बीमारी को लेकर के वो भी जो टेस्टिंग की गई। और इसके अंदर आज जो हमारे हिमाचल प्रदेश विश्व जो ये आईजीएमसी हमारा सबसे बड़ा संस्थान है स्वास्थ्य का, वहाँ के प्रोफेसर एंड हेड जो हृदय विभाग के हैं डॉक्टर पीसी नेगी जी, वो आज मुख्य वक्ता यहाँ पे थे। और उसके अलावा अन्य संस्थाओं से, चाहे उसमें HP हमारे हैं, उसके अलावा जो ये छात्रों का संगठन है, नौजवानों के हैं, महिलाओं के हैं, उन संगठनों के प्रतिनिधि आज यहाँ पर थे। और उसमें चर्चा इस बात को लेकर रही, जो इस समय WHO ने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, आज उसने पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत अच्छे नारे के साथ जो है इस थीम को दिया है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार। जबकि जन स्वास्थ्य अभियान पिछले 5-6 सालों से इसके ऊपर एक अभियान चला रहा है कि देश के अंदर ये स्वास्थ्य का अधिकार हमको मिलना चाहिए। और आज खुशी में इस बात से है कि WHO ने आज इसको एक्सेप्ट करते हुए इस थीम के ऊपर जो है इस साल का मुख्य रूप से एक जो डायलॉग है उसको शुरू किया है हम सरकारों से, कि स्वास्थ्य जो कि एक बुनियादी मुद्दा है, बहुत बेसिक इशू है, उसको एक अधिकार के रूप में जो है सरकारों को आगे बढ़ाना चाहिए, कानूनी रूप उसको देना चाहिए, ताकि जो स्वास्थ्य पे आज खर्चा है, अभी पूरे GDP का 2% खर्चा जो है इसके ऊपर हो रहा है, वो हम मांग करें कि 3 से 5% के बीच में जाना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को मिले। और जो इसके निजीकरण के पहलू हैं, जिसमें चाहे बीमा कंपनियां हैं, जिसके अंदर ये जो निजीकरण के दौर में जो जांच एजेंसियां काम कर रही है, वो ज्यादा मुनाफा उन कंपनियों को हो रहा है, ना कि जनता को। तो इसलिए आज इस कैंप के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से आज हमने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हुए उनके अधिकार की दिशा में चर्चा की। और जो हमारे एक्सपर्ट आज कम्युनिटी मेडिसिन से, साइकियाट्री से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट HP यूनिवर्सिटी का, ये सभी जो स्रोतों से लोग यहाँ पर आए थे, आज इस चर्चा को आगे बढ़ाया और आने वाले समय के लिए एक जन स्वास्थ्य केंद्र का एक शुभारंभ किया गया यहाँ पर, जिसका उद्घाटन डॉक्टर पीसी नेगी ने किया। और ये केंद्र आने वाले समय के अंदर चाहे साइकोलॉजी की दिशा में है, चाहे कैंसर वाले रोग की दिशा में है, चाहे मेडिसिन वाले या कार्डियोलॉजी वाले रोग हैं, जो भी समाज में घटित हो रहा है, उनको लेकर के एक परामर्श के रूप में, जांच के रूप में, उनका एक डायलॉग के रूप में, और वो जो केंद्र है जन स्वास्थ्य केंद्र, वो उस दिशा में काम करेगा और एक पूल क्रिएट करेगा, एक रिसोर्स ग्रुप तैयार करेगा, जो स्वयंसेवी रूप से यहाँ पर सेवाएं दे पाएंगे लोगों को। इस दिशा में आज यहाँ पर एक पहल हुई है।
आज लगभग 50-60 लोग इस कैंप में आए हुए थे, जबकि कोई एक बड़ा कैंप के रूप में नहीं था, ये तो एक गोष्ठी के रूप में, चर्चा के रूप में, संवाद के रूप में था। लेकिन फिर भी लोगों की जिज्ञासा थी कि यहाँ पर लोग 91 साल से लेकर के, और छोटी उम्र तो यहाँ पर 20-22 साल से लेकर भी आज अलग अलग तबके के लोग जो इन्होंने अपना हेल्थ चेकअप किया और अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। जी बिल्कुल होंगे, ये विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर, HPMRI के साथ मिलकर के जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनके सौजन्य से हम इन कैंपों को आने वाले समय के अंदर आगे बढ़ाएंगे। और साथ में जो इस तरह का केंद्र आज यहाँ पर जिसकी पहल हुई है, जिसकी शुरुआत हुई है, ये केंद्र भी आने वाले समय के अंदर प्रदेश के अन्य जिलों में हम इसको खोलना चाहेंगे, ताकि लोगों को जो है एक गाइडेंस मिले, एक परामर्श मिले और कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिले, दिशा मिले उनके अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ज्ञान विज्ञान समिति जो हिमाचल इकाई है उसका मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पे जन स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने खोला है। और जैसे आपको मालूम है कि इस साल का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस पे जो स्लोगन दिया गया है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, तो हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के ऊपर खुद को चिंतन करने की ज़रूरत है और इसमें अपनी दिनचर्या को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ खाएं क्या ना खाएं। रूटीनली जो चलना फिरना है जो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हार्ट की बीमारियां जो आज काफ़ी बढ़ गई है, कैंसर की बीमारियां वगैरह, उसको कम करने के लिए। तो ये जो जन स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने आज खोला है, इसका मुख्य मकसद ये है कि लोगों को घर द्वार पे जो BP शुगर वगैरह की स्क्रीनिंग हो और समय रहते इसका मालूम किया जा सके और इसके ऊपर जो भी जैसे दवाइयों की ज़रूरत पड़े या जीवन शैली में बदलाव करके ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उस हिसाब से जैसे डॉक्टर के परामर्श से कंट्रोल करना, ये एक मुख्य उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो जन स्वास्थ्य केंद्र जो इन्होंने खोला है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगा कि बढ़ती हुई जो हार्ट की बीमारियाँ उनको कम करने के लिए, क्योंकि समय रहते अगर इन चीज़ों की का जानकारी मिले तो हर व्यक्ति निश्चित रूप से अपना ख्याल रखेगा और जो लाइफस्टाइल अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। वेट की जो लोग कई लोग जिनका वेट ज़्यादा रहता है, जो मुख्य कारण होता है इन सारी बीमारियों का, उसको नियंत्रित रखें तो BP शुगर से बचाया जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पे आकर के अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर साबित होगा हर व्यक्ति के अपना जो स्वास्थ्य है उसको स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में अगर बीमारी की पहचान हो पाए और समय रहते इसका उपचार किया जाए तो आगे जाकर जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ या कैंसर वगैरह हो जाता है, तो उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइमरी प्रिवेंशन, अगर बीमारी के डेवलपमेंट से पहले ही अगर इसको हम रोकथाम कर सकें, जो प्रिवेंटिव मेजर की प्रैक्टिस करके, तो ये डेफिनेटली जो हमारा जो आज हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो बर्डन पड़ रहे हैं जो बढ़ती बीमारियों की वजह से, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हाँ, तो मैं डॉक्टर रवि भूषण, मैं सेंट बीड्स कॉलेज शिमला में मनोविज्ञान विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था और एसोसिएट प्रोफेसर। तो पुंदीर जी के एनकरेजमेंट से, मोटिवेशन से ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़ने का मौका मिला और आज जो है उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये एक हेल्थ सेंटर का है ना, जो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सेंटर है जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर भी फोकस लिया गया है और उस सेंटर का आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ECG और शुगर और ऑक्सीजन लेवल और डॉक्टर नेगी हैं जो IGMC के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के जो अध्यक्ष हैं, वो खुद बैठकर जो है वो ECG की जांच कर रहे हैं और लोगों को जो है परामर्श वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भारी संख्या में जो है ना लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों से आए हैं और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उनकी पहुंच नहीं है और हर कोई मतलब देखिए IGMC नहीं जा सकता।
तो ये बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई इतने सारे लोग आए हुए हैं और ग्रामीण इलाकों के जो हैं और बुजुर्ग भी बहुत से, तो वो सारे आके जो है यहाँ पर जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उन सब से बहुत अच्छी तरह से वो लाभान्वित हो रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि ज्ञान विज्ञान समिति इस अभियान को किसी ना किसी माध्यम से, जैसे वैन के माध्यम से, उसको जो है गांव के स्तर पर जो है लेकर जाए, जिसमें सारे उपकरण भी लगे हों और ट्रेंड डॉक्टर भी हों और ये जन सुविधाएं जो हैं लोगों के घर घर तक जो पहुंच पाएं, ताकि हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर रश भी ना हो और हर किसी को वहां पर जो है धक्के भी ना खाने पड़े।